गुड मॉर्निंग। और आज के लिए संकेत एकदम शानदार है। फ्राइडे का सेशन रहेगा और फ्राइडे तेजी में हम मनाएंगे। ऐसे संकेत दरअसल ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर की तरफ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं हूं हर्षदा, मेरे साथ ऑफ कोर्स वीरेंद्र दिल्ली से जुड़ेंगे और नीरज जी आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट्स में एग्जैक्टली वो क्या पॉइंट था जिसके चलते तेजी बनती दिखाई दी। लेकिन पहले संकेत आपकी स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है करीब 30-40 अंकों की बढ़त। इनफैक्ट सुबह से ही इंडिकेशन है 21,381 के आसपास गिफ्ट निफ्टी अपनी पारी की शुरुआत करता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे कल भारतीय बाजारों में एक तेजी वाला सत्र था, एक कमबैक सेशन था परसों की भारी भरकम बिकवाली के बाद। तो उसी के आगे आज एक और दिन तेजी का रचने की तैयारी हो रही है। ये संकेत एशिया मार्केट भी दे रहे हैं, जहां पर निक्केई के मार्केट्स मजबूत है। हांगकांग के बाजार जो कुछ देर पहले खुले वहां पर भी 67 से 70 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स इशारा कर रहे हैं कि कल जो तेजी देखने को मिली थी उसका सिलसिला दरअसल आज भी जारी रहेगा। ध्यान रहे आज फुटसी के मार्केट्स, यूके के मार्केट सिर्फ हाफ डे के लिए ही खुले होंगे क्योंकि वो क्रिसमस हॉलिडेज में उतर जाएंगे और ऑफ कोर्स वो क्रिसमस फेस्टिविटीज फिर अगले हफ्ते और जोर दिखाती हुई दिखाई नजर आएंगी, जो हम फिर ईयर एंड की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तब और अब का डेटा क्या सिग्निफाई कर रहा है? सिग्निफिकेंस यही है कि कल जो भारतीय बाजार पचा कर गए थे उतनी और उससे ज्यादा की तेजी, थोड़ी सी ज्यादा की तेजी ग्लोबल मार्केट्स ने दिखा दी है। डाउ फ्यूचर्स इस समय इशारा कर रहा है कि वो स्ट्रेंथ क्लियरली मेंटेन रहेगा, जो 37,638 के लेवल्स के आसपास हम कारोबार को देख रहे हैं। कल दोपहर में ही इंडिकेशन था कि मजबूत शुरुआत देखने को मिलेगी, करीब 200 पॉइंट का इजाफा डाउ दिखा रहा था। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 120 अंकों की बढ़त पर था और S&P में भी तेजी बनती दिखाई दी और हूबहू वही होता हुआ नजर आया है अमेरिकी बाजारों में। जीडीपी का डेटा आया, वहां से एक पॉजिटिव क्यू लिया, कुछ अच्छे नतीजे आए, वहां से एक पॉजिटिव क्यू लिया, लेकिन बस नाइकी में सुबह में पड़ रही थी कि वहां पर थोड़ी सी नरमी बनती दिखाई दी है। तो आज ऐसे में भारतीय बाजार इन डेटा पॉइंट्स को कैसे पढ़ने वाले हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस लॉन्ग वीकेंड से पहले ये तेजी का सिलसिला क्या कायम रहेगा आज जब शाम को अमेरिकी बाजार खुलेंगे? नीरज जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या संकेत लिया जाए? ये नंबर्स का इम्पैक्ट है, फ्लो का इम्पैक्ट है? क्योंकि कल आपको याद होगा ये सांता क्लॉज आ रहे हैं, है ना? मुझे लगा ही था। आज सब माफ है कंसिडरिंग हम वो लॉन्ग वीकेंड में उतर रहे हैं। बताइए क्या सिचुएशन, क्या क्या पढ़ा है मार्केट ने? देखिए मार्केट ने 3-4 चीज़ें पढ़ी हर्षदा और बहुत पॉजिटिव। मैं तो कह रहा हूँ कि मार्केट अपना पूरा हिसाब किताब बराबर करेगा। कल उसने लगभग कर लिया, यूएस ने तो लगभग कर लिया, हमको आज करना है। तो कल शुरुआत से मार्केट में एक बड़ी रैली बनती रही और जिसका जिक्र आपने किया कि नतीजों वाला, उन्होंने फोरकास्ट किया कि क्वार्टरली जो उनके नंबर्स हैं वो तमाम एस्टिमेट्स को बीट करेंगे। और कंपनी का नाम है माइक्रॉन, चिप मेकिंग कंपनी है और चिप वाली कंपनी पिछले 1 साल से लगाड़ थी। तो ये प्योरली मार्केट को जो ड्राइव कर रहा था, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को, सेक्टर्स को। लेकिन जो बिग पिक्चर है जिसको ध्यान देना ज़रूरी है वो है वहाँ का जीडीपी नंबर और वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। जीडीपी नंबर कम आया, रिवाइज नहीं हुआ, अपवर्डली रिवाइज होता जनरली, लेकिन वो इस बार गिर गया, 4.9 आया। इसका क्या मतलब है? अगर जीडीपी का नंबर वहाँ पे रिवाइज नहीं हुआ, 4.9 आया 5.2 की जगह थर्ड एस्टिमेट में, इसका मतलब ये कि इकोनॉमी की अलग अलग पॉकेट में थोड़ी थोड़ी सुस्ती आ रही, थोड़ी थोड़ी नरमी आ रही, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रखे हैं सरकार ने वहाँ के। तो उसका मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया। दूसरा, वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया उसमें 2,05,000 लोगों ने बेरोजगारी के बेनिफिट्स के लिए अपना क्लेम किया। अनुमान था कि 2,15,000 करना चाहिए, तो वो घट के आया, उसमें भी कोई रिवीजन नहीं हुआ। ये दिखा रहा है कि जॉब मार्केट अब थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि सरकार और फेड की यही कोशिश है कि इकोनॉमी मार्केट थोड़ी ठंडी हो। इन 2 खबरों से ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स वहाँ के थोड़ा सा फेड के ऑफिशियल्स की कमेंट्री सुन के निराश हो रहे थे, उनको फिर से राहत की सांस मिली है और इनको उम्मीद जगी है कि रेट कट का जो उन्होंने अनुमान लगा रखा, बाजार ने, फेड ने अभी नहीं कहा है कि, लेकिन बाजार ने जो अनुमान लगा रखा है वो पूरा होता हुआ दिखेगा और उनको पूरी उम्मीद है कि मार्च से कट शुरू हो जाएगा। और ये जो क्रैक्स इकोनॉमी में आपको दिख रहे हैं, ये उसी तरफ इंडिकेशन दिखा रहे हैं। तो इसलिए मार्केट ने कल रिजॉइस किया और ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी सब तरफ, चाहे जिस सेक्टर को देखिए। 11 के 11 सेक्टर तेजी थी S&P के, तो रिकवरी बहुत अच्छी हुई। फिर एक इंटरनेशनल खबर जो अमेरिका के लिए, भारत के लिए थी, जापान से आई। वहाँ का इन्फ्लेशन नंबर कूल ऑफ हुआ है, कई महीनों के निचले स्तर पे गया
वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ बार बार धमकी दी जा रही थी कि वो अपने यील्ड कर्व को चेंज करेंगे, अल्ट्रा ज़ीरो रेट पॉलिसी को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन सॉफ्टन हो रहा है तो शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े, या वो एटलीस्ट कम से कम डिले हो। फिलहाल नंबर देख के ऐसा लगता है। तो ये जो खबरें थी ये मार्केट में एक बूस्टअप देती हुई आई। हालांकि क्रूड और गोल्ड भी साथ के साथ फर्म अप हैं। गोल्ड फिर कल शायद $7-8 बढ़ के ऊपर गया है और क्रूड 79 पे स्टिक कर रहा है। एक और खबर इसमें बता दूंगा हर्षदा, अंगोला ने ओपेक से एग्जिट ले लिया है। उसने कहा अब मेरे को नहीं शामिल होना है इसमें। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कितना प्रोडक्शन करता है अंगोला? बहुत मिनिस्क्यूल है। हालांकि एक सिग्निफिकेंट प्लेयर था लेकिन बहुत छोटा प्लेयर था, बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ओपेक की क्रैक की कहानी है। मैंने बहुत 1.5-2 साल पहले मैंने एक बार जिक्र किया था कि ओपेक अब शायद खत्म होने के कगार पहुंच रहा है, क्योंकि एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे वो। जी हाँ। आप ज़बरदस्ती थोप देते हैं कि आप प्रोडक्शन कट करिए, वॉलेंट्री कट करिए। वो छोटे सा देश है, उसकी इकोनॉमी से चलती है। आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता। तो इसलिए वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ ओपेक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो खैर बहुत असर उसका नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स और छोटे छोटे जाते हैं इसमें से तो शायद क्रूड में एक इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल 79 पे स्टिक कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपर साइड में है, लेकिन बहुत चिंता की बात अभी नहीं है। तो नेट सारे क्यूज़ बहुत पॉजिटिव हैं और आज हमको लगता है कि अच्छी तेज़ी होनी चाहिए मार्केट। तेजी का दरअसल तेजी की तैयारी जरूर है, तेजी का रोड मैप आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स और बाकी सारे क्यूज ने आपके लिए पेश कर दिया है। लेकिन आपके लिए अब वो स्क्रीन दिखाते हैं कल कितनी रौनक बनती दिखाई दी दोपहर के सेशन में। खास तौर से निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स चौतरफा खरीदारी बनी और अच्छा जोश था। 21,255 पर निफ्टी जाकर टिका। निफ्टी बैंक में भी आप 47,840 के लेवल्स देख रहे थे। क्लोजिंग पर 750 पॉइंट का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में। तो जहां पर सुबह में एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव था, बाजार बंद होते होते वो बेहद पॉजिटिव रहा। और इस सब के बीच हमने एक चीज गौर की है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहा है। भले ही एफआईआईज ने इतना पैसा ना लगाया हो, और वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने आ भी जाएंगे कि इस पूरे हफ्ते बाजार की चाल कैसी रही है और एफआईआईज का स्टांस कैसा रहा है। एफआईआईज ने ऑफ कोर्स हमने देखा है धीरे धीरे करके कुछ बिकवाली की पोजीशंस रखी हैं। 1-2 दिन मुश्किल से रहे होंगे जहां पर तेजी की पोजीशन आई, लेकिन ये पूरे हफ्ते का हाल है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में 2 मंदी वाले दिन थे, 2 बढ़त वाले दिन थे, 1 अच्छी बढ़त वाला दिन था और आज हम फ्राइडे के सत्र में उतर रहे हैं जहां पर उम्मीद तो यही है ग्लोबल सेटअप देखकर कि अच्छी तेजी बन सकती है। अब वो तेजी के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो समझना जरूरी है। वीरू, 7 ट्रेडिंग सेशंस में 1.5% की बढ़त, 7 में से 3 दिन कुछ मुनाफा वसूली वाले रहे, बाकी 4 दिन तेजी वाले थे। लेकिन हाँ, हम 7 हफ्तों की तेजी लेकर उतरे थे इस पर्टिकुलर हफ्ते में। आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है और कल का मोमेंटम क्या बरकरार रहेगा? ओके, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, कल हमारी अप्रोच यही थी कि 2 क्रिटिकल लेवल्स हैं। एक्सपायरी डे है, एक है 230, 289 और नीचे है 21033, 21,033 और 20,984, 20,990। बात यही हुई थी सुबह सुबह कि लेवल बेस 1 जो है वो जब तक नहीं टूटेगा हम 20 डेमा की बात नहीं करेंगे। वो टूटेगा तो शॉर्ट होगा फॉर 20 डेमा। एक्सपायरी डे में यहाँ से पुल बैक पॉसिबल है। कल क्या बात हुई थी कि आपको परसों के फॉल के बावजूद 21,000 के पुट राइटर को, जो हम कल इस समय बात कर रहे थे, जो कि 84 लाख पुट बेच के गया है, खड़ा हुआ है अभी, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। निफ्टी का इंटरडे हाई क्या था? वो एग्जैक्टली 270, 280, हालांकि 289 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई। सारा का सारा मोमेंटम था HDFC बैंक के साथ बैंक निफ्टी में, बट स्टिल निफ्टी ने अच्छा किया। मेरी मॉर्निंग की भी और मिड कमेंट्री भी यही कह रही थी कि मैं इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लूँगा। अब आप स्टैट्स को देखिए हर्षिता, परसों हम गिरे, फिर यूएस गिरा, कल हमने पुल बैक लिया, यूएस ने पुल बैक लिया। मैं मानता हूँ आज का दिन ज़्यादा क्रिटिकल है। डिसाइसिवली आपने जो कल लो बनाया उसकी इंपॉर्टेंस तय करने के लिए प्लस नई ट्रेजेक्ट्री को हासिल करने के लिए आज का दिन ज़्यादा क्रिटिकल है। क्यों? आपका निफ्टी बैंक और आपका निफ्टी आईटी, इन तीनों ही इंडेक्स का कल और परसों में वो हो गया हाल जो हम बात कर रहे थे पिछले 3 दिन पहले कि ये इंडेक्स आएंगे, कूलिंग ऑफ प्रोसेस थोड़ी सी होगी और अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को टेस्ट करेंगे। परसों का निफ्टी का लो और कल का लो एग्जैक्टली 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री, निफ्टी बैंक का 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री प्लस निफ्टी आईटी का डॉट कल का लो जो था वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो
जो हम एक बहुत ज़्यादा फ्लाइंग जोन में थे ना, हमने थोड़ा धरातल पे आए, 10 डेमा को टेस्ट किया। अब होगा हमारा आई थिंक एक्चुअल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कि हम 10 डेमा को बेस बना चुके हैं या नहीं बना चुके हैं। याद रखिएगा, यहाँ से आगे का सफ़र हमें कुछ दिनों तक अकेले तय करना है। FI सेल मोड में है, थोड़ा सा DIS बाय मोड में है। फिगर्स लाते हैं, कैश की आपने समझा दी, मैं डेरिवेटिव्स पे आता हूँ सीधे। कल FIs ने इंडेक्स में लगभग 211 करोड़ रुपए की बाइंग करी और करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट काटे करीब 7500 कॉन्ट्रैक्ट। 2565 करोड़ रुपए की सेलिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 3400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी किए। पर FIs की अगर आप नेट लॉन्ग देखें, FIs की जो नेट लॉन्ग है, दैट्स ऑलमोस्ट 90,000। अभी हिस्टोरिकल कंपैरिजन के मुताबिक यहाँ पे लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिव साइड पे गुंजाइश अभी और बाकी है, याद रखिएगा। बट क्योंकि FIs थोड़ा सा सेलिंग कैश मार्केट में कर रहे हैं, तो थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अब इंट्राडे डिप्स मिला करेंगे। अब वो फ्लाइंग जेट वाली कहानी नहीं रही, अब आपको इंट्राडे डिप्स मिलेंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जोहर दिखाना पड़ेगा। अब आइए आज के इस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑप्शन शीट को देखेंगे तो आप थोड़ा सरप्राइज भी होंगे कि इस रेंज में राइटर्स ने तो बहुत बड़ी डिसाइसिव कॉल नहीं ली है। कल पुल बैक आ गया, आपने 10 डेमा को रिस्पेक्ट देके एक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, बट अभी भी याद रखिएगा जो पुट राइटर है वो इर्द गिर्द भटकने के फिराक में नहीं था। आप देख लीजिए, आप कल 21,250 से बंद हुए हैं, बट स्टिल पुट राइटर कहाँ बैठा है? 21,000 पे, यहाँ से करीब 250 पॉइंट नीचे। तो कन्विक्शन एट द मनी पुट बेचने की कल के पुल बैक के बावजूद आपके स्क्रीन पर नहीं है, नदारद है। और कॉल राइटर भी इर्द गिर्द नहीं है, न 21,300 पे, 21,400 पे, वो सीधा सीधा खड़ा हुआ है 21,500 पे। तो जनाब ये जो स्लाइड है ना, जब मैं आपको शायद कन्वर्ट करके दिखाऊंगा पिरामिड्स में, वो ये कह रही है कि जहाँ तक बेस का सवाल है, दैट्स ऑप्शन बेस। हम कभी कभी डिटरमाइन करते हैं अपना बेस ऑप्शन से, तो कभी डिटरमाइन करते हैं एवरेजेस से। आज से 5 दिन पहले हम ऑप्शन से कर रहे थे। ऑप्शन बेस अभी भी 21,000 है। तो जनाब अब क्या, आइए लेवल्स को देखते हैं। याद रखिएगा, पहले आएगी आपकी स्क्रीन पे बेस की प्लेट। बेस क्या है उसको डिफाइन में थोड़ा सा कर देता हूँ। कल जो थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग वाई 21,200 की पुट पे खड़ा है, करीब करीब 30 लाख का, वो इंडिकेट करता है कि द नियरेस्ट बेस इज क्लोजर टू 21,210। टेक्निकल बेस 21,136, दैट इज राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारे बाजार में हम शॉर्ट की या फिर कमजोरी की बात अब तब तक नहीं करेंगे जब तक ये क्लस्टर ना टूट जाए। और याद रखिएगा, अगर 21,136 फिर वॉलेट हो रहा है 10 डे में, दैट मीन्स अब बाजार 10 या 20 के बीच में कहीं ना जाने की गुंजाइश तलाश रहा है। इसलिए कह रहा हूं मैं, आज एक क्रिटिकल और डिसाइसिव डे है। तो जनाब बेस हो गया पहला 1, पुट राइटर्स का स्लाइड जोन और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑन द हायर साइड क्या है? ऑन द हायर साइड परसों हमने पोजीशंस कटवाई थी, जो पोजिशनल थी 290 के नीचे, 310 वो क्रिटिकल लेवल रहेगा। यह है एक नियरेस्ट कॉल राइटर का जोन। प्लस चार्ट्स को जाके बारीकी से जब आप रीड करेंगे ना, तो आपको निफ्टी के चार्ट पे एक चीज़ नज़र आएगी कि 18 दिसंबर और 19 दिसंबर की कैंडल्स का जो लोवेस्ट क्लस्टर है वो इसी के आसपास है। तो हम आज की लॉन्ग तब लेंगे जब स्पॉट, निफ्टी स्पॉट 310 के ऊपर टिक जाएगा। अगर 310 के ऊपर टिकता है तो स्विंग टुवर्ड्स 388, 410 पॉसिबल है। अगला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ होगा 410, वहाँ पे भी एक कॉल राइटर है। 410 के ऊपर टिके तो स्विंग टुवर्ड्स 437, 477 और 517 पॉसिबल है। एज ऑफ नाउ हर्षदा, जिस बेस पर आधारित मैं बात कर रहा हूँ 21,136, 21,110, अभी मैं सिर्फ 517 तक की पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे आगे की नहीं। हर्षदा, ओवर टू यू। और निफ्टी बैंक वीरू, वहां पर कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कंसिडरिंग HDFC बैंक एक बहुत तगड़ी रैली में है, और जैसे आप मेंशन कर रहे थे वही है इस साल का शायद बड़ा क्रिसमस गिफ्ट, और ये कितना खींच सकता है निफ्टी बैंक को? देखिए हर्षदा, परसों ऑफर में क्लोजिंग में थे, हमारी तब भी बात हुई थी, बाजार सिंक हो रहा है, निफ्टी टूटा, बैंक निफ्टी टूटा, 10 डे में तोड़ा, ऑप्शन बेस तोड़ा। बट उस वक्त भी हमारी बात हुई थी यही कि जनाब HDFC बैंक कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ डिफरेंट कर रहा है। और इसने अगर आप देखें तो कल वो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो निफ्टी बैंक ने जनरेट किया वो वाकई काबिल तारीफ था। हालांकि मैं थोड़ा चूक गया कल, मेरा व्यू था कि 47,000 पे बाय करेंगे, लेकिन 47,530 और 710 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे।
वो 710 से लेकर करीब करीब 900 तक गया। बट ये मैं डिसाइसिवली कह रहा था स्क्रीन पे कि हाँ, इट्स HDFC बैंक जो कि यहाँ से कुछ डिफरेंट कर रहा है। सारा का सारा कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक का था। याद रखिएगा, ये कोई बाय कॉल नहीं है, मैं सिर्फ स्टैट से बात करता हूँ, ऑप्शंस के आधार पे, टेक्निकल्स के आधार पे, और तीसरी चीज़ होती है बड़े मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स के आधार पे। इट्स ओनली HDFC बैंक जो कि इंप्रेस कर रहा है। अब हमें HDFC बैंक के सारे हम कितना तय करेंगे नहीं मालूम मेरे को, लेकिन हम आइए रीड करते हैं ऑप्शन शीट को। हमने कल क्या किया था, 47,000 का और 10 डेमा का सपोर्ट लिया। आज का ऑप्शन पिरामिड ये कहता है कि पुट राइटर्स कल के HDFC बैंक के योगदान के बाद क्लियरली विजिबल हैं 47,500 से 47,700 की ट्रेजेक्टरी में, जो कल हमारी डे हाई की ट्रेजेक्टरी थी जिस पर हमने प्रॉफिट्स को बुक किया था। 48,000 पे आज भी एक बड़ा कॉल लेटर खड़ा है, लेकिन आपने एक और चीज़ देखी होगी हर्षदा, जब आप इस डायग्राम को बहुत बारीकी से देखेंगे कि आपको जहाँ पे 48,000 की कॉल खड़ी हुई नजर आ रही है वो ब्लू वाइल्ड कैंडल के साथ, वहाँ पे आपको पुट राइटर भी नजर आ रहा है। दैट्स गुड। उसका कन्विक्शन थोड़ा सा अगर आप देखें HDFC बैंक को लेकर जो था उसके मद्देनजर ज़्यादा नजर आ रहा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी HDFC बैंक पे? देखिए, अगर आप निफ्टी बैंक पे पहले तो लेके आइएगा बेस। इन एनी केस ड्यूरिंग द डे, क्योंकि शार्पनेस गिफ्ट निफ्टी में उतनी नहीं है, अगर आपको डिप मिले तो एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, दैट्स 47,640, 530 एज ऑफ नाउ, पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए ये बेस जोन बाय का रहेगा अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है तो। मंदी की बात या फिर कमजोरी की बात या फिर वीकनेस की बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक 47,284, दैट इज राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक वॉलेट नहीं होता है कमजोरी की बात नहीं करेंगे अब। ऑन द हायर साइड अगर आपके पास कल के ट्रेड हैं या फिर हमें फिर अच्छा गैप अप मिल जाए, याद रखिएगा 47,910 और 48,040, ये एक बहुत बड़ा टसल जोन है। अगर 48,040 बाइसेक्ट होता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 48,210 मिल सकता है, और फिर एक लेजिटिमेट टेस्ट जो है वो 210 पे होगा। ये पिछले 5-7 दिन के सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है जो कि बार बार सेल ऑफ इनिशिएट करती है। अगर हम 210 पार कर सकते हैं तो इन दैट केस 341 और 488 तक का स्विंग पॉसिबल है। पर हर्षदा, मेरे ख्याल से जब बात ये आती है ना कि अगर कोई स्ट्रेंथ को प्ले करना है तो क्या प्ले करें, मेरे ख्याल से अगर HDFC ही वो स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है तो बेटर है उस स्टॉक पर ही फोकस किया जाए रादर देन इंडेक्स। हालांकि लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए निफ्टी बैंक के लिए। हर्षदा, ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो लेवल्स, और जैसे जैसे ऑफ कोर्स दिन चढ़ेगा और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे वैसे वैसे हम रिविजिट करते जाएंगे स्ट्रैटेजी को। तो हमारे साथ आपने बस पूरा दिन बने रहना है। चलिए वीरू, अब जोड़ लेते हैं हमारे जानकारों को, देखते हैं उनके कॉल्स में कितना क्रिसमस चीयर है।